हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? माय नेम इज आशीष सिंह, यू मैथ्स फैकल्टी। आई होप आप सभी के सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और तैयारी कर रहे होंगे अपनी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन अपना। कैसे हो आप सभी लोग? जल्दी से आ जाइए, फिर सेशन स्टार्ट करते हैं अपना। वेलकम टू अवर एसएससी अड्डा चैनल। और हमारे इस टोटल जो हम पूरा कंप्लीट सिलेबस कराने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को, तन मन धन से लगे हुए हैं। ठीक है, तन मन धन से लगे हुए हैं आपको इस वाले सिलेबस को कंप्लीट करवाने के लिए। तो आइए सभी का स्वागत है हमारे एसएससी अड्डा ऑफिशियल चैनल पर। और हमारे पास कुछ बच्चे जो चीते हैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ, एक खलनायकों, करंट अफेयर्स, जॉब अलर्ट्स, सब्जेक्ट वाइज क्विज, पावर कैप्सूल्स, तुम भी डेली ही सुनते होगे ना कि क्या है, बार बार बोलता है। मुझे पता है ना कितनी इंपॉर्टेंस है। जैसे माता पिता आपको बार बार बोलते हैं पढ़ ले पढ़ ले। नहीं मिलने वाला जो तू चाह रहा है, जब तक तू पढ़ाएगा ही नहीं करेगा या करेगी, जो आप लाइफ में चाहते हो तभी मिल पाएगा जब आप इसके थ्रू जाओ। या तो पढ़ाई ना कर रहे होते और स्पोर्ट्स में होते या किसी और चीज़ में होते, बिजनेस में होते, ठीक है, बट हम हैं भी तो मिडिल क्लास फैमिली से ना। ठीक है, हमने अपनी परेशानियाँ देखी है माता पिताओं की, कैसे कैसे आपके लिए वो डेली मेहनत करते हैं। बस एक बार बैठ के, वैसे तो तुम्हारा मन नहीं करता होगा बट क्योंकि ये एज ही ऐसी है, बट अगर एक बार बैठ के उनकी बात सुन लोगे ना, ठीक, उनसे मतलब पिताजी के पास बैठ जाओगे। वैसे तो कोई लड़का जाता नहीं है मोस्टली पिताजी के पास, मैं खुद नहीं जा पाता, बट एक बार बैठ जाता हूँ, मुझे लगता है अरे बहुत परेशानी है यार, भाई तो बता ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही एक बार उनकी बात सुनो। ये एज ऐसी, अगर उनकी एक बात सुन लोगे तो आपको खुद से मोटिवेशन आ जाएगा। तो इसी वजह से मैं भी बार बार कहता हूँ आपका बड़ा होने के कारण कि प्लीज़ ऐप डाउनलोड करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक स्ट्रीमलाइन, एक फोकस तैयारी करवाएगा। ठीक है, इसके अंदर सब कुछ है वो जो आपको अपनी प्रिपरेशन के लिए चाहिए, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये मेरा दावा है। चलिए आगे चलते हैं। देखो, बड़ा आपको तब नहीं भटकने देता जब उसके साथ सब कुछ हो चुका हो और उसे पता हो कि आपको क्या जरूरत है। तो मुझे पता है कि मैं बहुत जगह भटका, और अगर मुझे पता होता है कुछ ऐसी चीज़ें कि यार ऐसे करूँगा तो बहुत जल्दी हो जाएगी, जो चीज़ मुझे 2 साल में गेन हुई वो आप आराम से 6 या 7 महीने में गेन कर सकते हो। कैसे? पढ़ा रहे हैं आपको। वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, कुछ भी हो, इंस्टाग्राम हो, कहीं भी आप सभी इसको शेयर कर देंगे। सब्सक्राइब तो आप करेंगे ही करेंगे चैनल को, और साथ साथ लाइक कर देंगे हमारी वीडियो को। चलिए आते हैं। देखो, ये तो बातें हो गई आपको क्या करना है। अब हमारी बारी, जो कि मैं डेली करता हूँ। आपको डेली आपको क्लासेस दे चुका हूँ, परसेंटेज, ज्योमेट्री पूरी करा चुका हूँ। ट्रिग्नोमेट्री में आपको फॉर्मूला बेस्ड, नॉर्मल जो एंटिटी बेस्ड है, और जो A+B 90 डिग्री वाले हैं वो, और अब ये मैं आपको मैक्सिमम मिनिमा और भी बहुत कुछ है ट्रिग्नोमेट्री में, वो भी मैं कराऊंगा। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही चल रहे हैं साथ साथ। ठीक है, तो मैं बिल्कुल कंपाइल करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ आपके लिए। आइए, मैंने आपको बताया था मैक्सिमम मिनिमा। ठीक है, जो बच्चे जिनको नहीं पता प्लीज़ डेली 3 बजे जुड़ जाइए करिए। हमारे पास मेंटल मैथ्स की क्लास होती है डेली 3 बजे। कैलकुलेशन के लिए अगर किसी को तैयार करना है तो मेंटल मैथ्स की क्लास आपकी डेली होती है, डेली 3 बजे होती है। कैलकुलेशन आप सीखेंगे वहाँ पर। अगर आप प्लेलिस्ट जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा, मैं जाते जाते आपको प्लेलिस्ट भी दिखाऊंगा। चलिए, दूसरा, आप सभी के सभी एक चीज़ ध्यान रखें, ये हमारे पास अगर आप एसएससी पे जाएंगे, ऑल कोर्सेज में एसएससी पे जाएंगे और एसएससी CHSL में जाएंगे तो आपको एक चीज़ मिलेगी, एकलव्य बैच। ठीक है, एकलव्य बैच आप ले सकते हैं Tier 1 + Tier 2 दोनों के लिए। CHSL के लिए 700+ घंटे, CHSL Tier 1 + Tier 2 2023 वाला कंप्लीट बैच है। ठीक है, 25 अप्रैल से, ठीक है, 8 से 9 अभी स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल स्टार्ट होने वाला। आप सभी के सभी इसमें एनरोल कर सकते हो। और भाई लोग, अगर आप देखें आपको दिख जाएगा ये हमारे पास, अगर आप YouTube खोलेंगे, एक मिनट रुक जाओ, ये कैसे, एसएससी अड्डा, ठीक है, YouTube देखिए, चलते हैं एसएससी अड्डा YouTube चैनल पे जाएंगे आप, और आपको ऊपर ये CHSL 2023 बिग लॉन्च एकलव्य 28 अप्रैल, मतलब कल आपका लॉन्च है। किस टाइम पे? 10:45 पे। तो सभी के सभी जुड़िए। इवेंट बन चुका है हमारा एकलव्य का। ठीक है, सभी के सभी इवेंट बन चुका है, तो आप सभी के सभी प्लीज़ फॉलो करिए इसको, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ध्यान रखिए अपना सभी के सभी। ठीक है, इस बारे में। चलिए अब अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं, काफ़ी हो गया
आपको बता दिया हमने जो हमें जानकारी देनी थी। कल मैंने आपको बताया था मैक्सिमा मिनिमा, मैंने बताया था कि साइन थीटा और कॉस थीटा मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा करता हूँ और कॉस स्क्वायर थीटा करता हूँ तो मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू 0, क्योंकि स्क्वायर हो गया। दोबारा से अगर साइन क्यूब थीटा करता हूँ और कॉस क्यूब थीटा करता हूँ तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 1 और फिर से -1 आ जाएगी हमारे पास मिनिमम वैल्यू। ये मैं आपको कल भी बताया था, ये मैंने कल भी बताया था। आइए थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते हैं, अगर मान लीजिए मैं बोलता हूँ, आपको कि आपके पास लिखा हुआ है 10 प्लस साइन थीटा, तो 10 प्लस साइन थीटा का मतलब क्या होगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, इसकी मिनिमम वैल्यू भी निकालनी है। तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 और इसकी मिनिमम वैल्यू -1। इस पूरे की मैक्सिमम मिनिमम नहीं, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1। अगर मैं पूरे की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकालता हूँ तो 10 प्लस 1, एक तो ये बनेगा और एक 10 माइनस 1, ठीक है, प्लस तो है ही, प्लस माइनस बन जाएगा तो 11 और 9। तो इस पूरी इक्वेशन की मैक्सिमम वैल्यू आपको दिख रही है 11 आ गई, इस पूरी इक्वेशन की पूरी मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। गॉट इट, बात समझ में आ गई है? आई होप आपको समझ में आ गई होगी वाली बात, ठीक। अच्छा, अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ 9 प्लस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा फिर से मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 1, मिनिमम वैल्यू -1, तो 9 प्लस 1 पूरी इक्वेशन की मैक्सिमम मिनिमम कितनी होगी, 9 प्लस 1 और या फिर 9 माइनस 1, ठीक है। तो ये 10 और ये हमारे पास 8, तो मैक्सिमम 10 आ जाएगा और मिनिमम कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। गॉट इट, बात समझ में आ गई है? आई होप आपको समझ में आई होगी बात। चलो अच्छा, अगर मान लीजिए दे दिया जाता है आपके पास 11 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और 23 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर दे दिया जाता है आपको 14 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और दे दिया जाता है 14 क्या, कुछ और ले लेते हैं, लेट्स सपोज 31 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आइए इस पूरी इक्वेशंस का मैक्सिमा या मिनिमा जानते हैं। इस वाले का मैक्सिमा मिनिमा, तो हमारे पास इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 1 है, और मिनिमम वैल्यू कितनी है, 0 है। मिनिमम वैल्यू कितनी है, 0 है, ठीक। तो 11, और अगर मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू के साथ जाता हूँ तो हमारे पास +1 और इसकी मिनिमम वैल्यू के साथ जाता हूँ तो 0। तो 11 प्लस 1 कितना आएगा, 12, और 11 प्लस 0 कितना आएगा, 11। तो मैक्सिमम वैल्यू इस पूरी इक्वेशन की कितनी आ गई है, 12 आ गई है, और मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई है, 11। अगर मैं यहाँ आता हूँ तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 1 है, और मिनिमम वैल्यू कितनी है, 0 है इसकी। अगर पूरी इक्वेशन की देखता हूँ तो 23 माइनस 1 और 23 माइनस 0, क्योंकि बीच में माइनस है, ठीक है। -1 करेंगे तो कितना आएगा, 22 आएगा, और -0 करेंगे तो कितना आएगा, 23 आएगा। और अगर आप पूरी इक्वेशन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देखते हो तो मैक्सिमम 23 हो जाएगी और मिनिमम 22 हो जाएगी। यहाँ से एक बात समझ में आती है कि ज़रूरी नहीं जो साइन का मैक्सिमम है उस पे ही मैक्सिमम वैल्यू आए पूरी इक्वेशन की, और ज़रूरी नहीं जो साइन का मिनिमम है उसी पे हमारे पास वैल्यू क्या है, मिनिमम आए। क्या पता मिनिमम पे 0, मिनिमम पे मैक्सिमम आ सकती है और मैक्सिमम पे मिनिमम आ सकती है। गॉट इट? तो पूरी इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत है आपको। ऐसे ही यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी है इसकी, 1 है, और मिनिमम वैल्यू कितनी है इसकी, 0 है। अब 14 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और 14 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। गॉट इट? बात समझ में आ गई है? तो यहाँ तो मैक्सिमम पे मैक्सिमम ही है और मिनिमम पे मिनिमम ही है, बट यहाँ देखिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 1 है, और मिनिमम वैल्यू कितनी है, -1 है। मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1, 1 और -1 तो 31 माइनस 1 और 31, और ये 0 होगा क्योंकि कॉस स्क्वायर है ना, 31 माइनस 0 तो ये 30 हो जाएगा, और ये 31 ही। तो मिनिमम पे मैक्सिमम है और मैक्सिमम पे मिनिमम है। गॉट इट? बात समझ में आ गई है? इस बात का ध्यान रखेंगे आप सभी के सभी चीज़ें, इस बात का ध्यान रखेंगे कैसे किया मैंने। गॉट इट? चलिए आइए चीतो, यही चीज़ अगर मैं यहाँ लगा देता हूँ, लेट्स सपोज मैंने लिख दिया 12 प्लस साइन थीटा और 22 माइनस साइन थीटा, एक ही चीज़ ले लेते हैं, 22 ले लेते हैं। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी, क्योंकि साइन ही है।
इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 1 होगी और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी -1 होगी। अगर मैं यहाँ देखूँ तो 22 + 1 और 22 प्लस और माइनस कितना है माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 23 और ये कितना आ जाएगा 21। तो मैक्सिमम पे मैक्सिमम है, मिनिमम पे मिनिमम ही है, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ देखूंगा 22 - 1 और 22 माइनस और यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस 21 - 1 20 और 21 प्लस 21 नहीं सॉरी 22 है, 22 है ना, हाँ 22 है, ये 22 है चीतो। चलो तो 22 - 1 21 और 22 + 1 23। तो हमारे पास मैक्सिमम पे क्या आया मिनिमम आया और मिनिमम पे क्या आया मैक्सिमम आया। तो इस बात का ध्यान रखना प्लीज सभी के सभी कि प्लस माइनस या साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर का ध्यान रखना। कॉस स्क्वायर का मैक्सिमम और कॉस स्क्वायर का मिनिमम को यानी कि इक्वेशन का भी मैक्सिमम मिनिमम ही आएगा, आपको पूरी सॉल्व करनी पड़ेगी। बात कहने की है एक और कर लेते हैं जानने के लिए, एक और कर लेते हैं। लेट्स सपोज मैंने लिख दिया 8 + 8 - cos स्क्वायर थीटा। अब मैक्सिमम इसका 1 है और मिनिमम कितना है इसका 0 है, तो 8 - 1 और 8 - 0 आप देख सकते हो ये 7 आ रहा है और ये 8 आ रहा है, तो मैक्सिमम क्या है ये है, मिनिमम क्या है ये है। तो मिनिमम पर मैक्सिमम है और मैक्सिमम पे मिनिमम है, आप देख सकते हो। बस पूरी इक्वेशन सॉल्व करने की ज़रूरत है, ध्यान रहेगी ये वाली बात। क्या ये वाली बात क्लियर है आप लोगों को? कोनो परेशानी कोनो दिक्कत? ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं चीतो, आगे बढ़ते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास कभी भी ऐसी फॉर्म आती है, अभी ये अब जरा हम लेने जा रहे हैं अपना टाइप 1, हम टाइप 1 लेने जा रहे हैं। अगर आपके पास कभी भी ऐसी फॉर्म आती है और इसका मैक्सिमा या मिनिमम निकालना होता है, मैंने कल बताया था अगर इक्वेशन में साइन होगा तो पूरे को कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अगर कॉस है तो सबको साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कैसे मैक्सिमम मिनिमम आएगा बताऊंगा, बट अभी के लिए ज़रा ध्यान दीजिए। अगर कभी भी आपके पास ऐसी इक्वेशन आती है, ऐसी फॉर्म आती है, तो आपको कुछ नहीं करना, इसका जो हमारे पास मैक्सिमम है, अगर हमारे पास a जो कोफिशिएंट यहाँ लगा हुआ है और b जो कोफिशिएंट यहाँ लगा हुआ है, अगर a बड़ा होगा b से तो a क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा इस इक्वेशन की वैल्यू, और b क्या हो जाएगा मिनिमम हो जाएगा जो भी कोफिशिएंट लगा हुआ है। बट यदि अगर क्या होता है b मैक्सिमम होता है, b बड़ा होता है किससे a से जो कोफिशिएंट लगा हुआ है, तो a हमारे पास क्या हो जाएगा मिनिमम हो जाएगा और हमारे पास b क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा। जो कोफिशिएंट बड़ा होगा वही मैक्सिमा और जो छोटा होगा वही मिनिमा। अब आप कहोगे सर कैसे, ये तो अब मैंने आपको बता दिया कि ये कहता क्या अगर ऐसी इक्वेशन आई। अब इसको वर्क कैसे करवाना है वो मैं बताता हूँ, इसको वर्क कैसे करवाना है वो मैं बताता हूँ। और ये जो टेढ़ा है इसको जरा थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं। गॉट इट? बात समझ में आ गई है? आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है जो मैंने बोला ये होगा कैसे। आइए आपके पास लिखा हुआ है लेट्स सपोज 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा। अब जितना मैंने बताया उसके हिसाब से चीतो क्या होगा, उसके हिसाब से आपको क्या दिख रहा है कि सर आपने जो बताया उसके हिसाब से सर 7 ये छोटा है और 9 तो बड़ा है। दैट मीन्स इस इक्वेशन में 7 क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन का 7 मिनिमम हो जाएगा मिनिमम वैल्यू, और 9 क्या हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। इसके हिसाब से तो ये जा रहा है सर जो आपने बताया, यस और नो? बोलो हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही जा रहा है, ऐसा ही होना भी चाहिए। बट ऐसा होगा क्यों आइए जानते हैं। देखो इस इक्वेशन में आइए हल्का सा इसका पोस्टमार्टम करते हैं। क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं, है ना? में जवाब दीजिएगा और कॉपी पेन लेके बैठे रहना, ऐसे नहीं कि मतलब बोलो क्या मैं इसको ऐसे छत विछत कर सकता हूं, ऐसे तोड़ सकता हूं? बिल्कुल तोड़ सकता हूं। मैंने 9 cos स्क्वायर थीटा को 7 cos स्क्वायर थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा में तोड़ दिया। गॉट इट? अच्छा अब इसको जरा देखो हल्की सी नजरें गंदी करके, है ना, थोड़ी सी नजरें गंदी कर लीजिए। गंदी करने से मतलब ये है कि आपको दिखाई देना चाहिए जो मैं दिखवाना चाहता हूं आपको। 7 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, और प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा। आइए चीतो प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा। आपको क्या अरे सर, अरे बबुआ
ई का होगा, ये तो भैया 1 बन गया, ये तो हमारे पास क्या बन गया 1 बन गया, तो 7 इंटू 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। उधर क्या बचा 2 cos स्क्वायर थीटा। आप कहोगे अरे सर ये तो वही बन गया जो अभी थोड़ी देर पहले आप सिखा रहे थे, ये तो वही बन गया जो आप थोड़ी देर पहले सिखा रहे थे, ये सब कुछ यही तो सिखा रहा था मैं। चलो आइए तो अब आते हैं क्वेश्चन, इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं बट फिर भी सिखाना है आपको तो आपको पता होना चाहिए। अब cos स्क्वायर थीटा अकेले की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1 है और मिनिमम वैल्यू कितनी है 0 है। अगर मैं पूरी क्वेश्चन का देखूं तो 7 + 2 अगर मैं इंटू 1 करता हूं तो ये आता है, बट 7 प्लस अगर मैं 2 इंटू 0 करता हूं, 2 को अगर ये 0 तो कितना है 7 + 2 ये 9 आ जाएगा, 7 + 0 7 आ जाएगा। अब आप खुद देखिए मैक्सिमम वैल्यू 9 है और मिनिमम वैल्यू क्या है 7 है। 9 बड़ा होता है 7 छोटा होता है। बात क्लियर हुई? हाँ या ना बोलिए, यस और नो। एक और क्वेश्चन समझा देंगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो वैसे तो हम देख के बता सकते थे कि मिनिमम वैल्यू 7 है और मैक्सिमम वैल्यू 9 है, देख के बता दो आप ऐसी फॉर्म में। बट अगर आपको प्रूफ ही करना है कि सर ऐसा क्यों होता है तो ऐसा यूं होता है। ठीक है, चलिए आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी तो अच्छा लगेगा हमें भी। मान लीजिए मैं यहां लिखता हूं 18 sin स्क्वायर थीटा और यहां लिखता हूं 23 cos स्क्वायर थीटा। एक और देख लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। इसका कोएफिशिएंट कितना है 18 है, इसका कोएफिशिएंट कितना है हमारे पास +23 है, फिर 23 है। ठीक है, चलो आइए। तो मैक्सिमम हमारे पास कितना आ गया, मैक्सिमम 23 आ गया। अगर आप इसको देख के ही करें तो मैक्सिमम तो 23 आ गया और 18 क्या आ गया, मिनिमम आ गया। चलो अब क्या करते हैं, वही बात, नो बकवास। 18 cos स्क्वायर थीटा, इसको 2 भागों में तोड़ दिया। ठीक है, अच्छा इसको देखेंगे 18 18 18 कॉमन आ गया, अंदर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 5 cos स्क्वायर थीटा। गॉट इट। चलो अब आपको देखेगा ये, और मैंने बताया आपको ये दिखा तो जैसे ही आपको ये दिखा तो आप क्या कर दोगे, इसे 1 कर दोगे, 18 इंटू 1 18 आ जाएगा, प्लस 5 cos स्क्वायर थीटा। अगेन cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम 1 होती है, मिनिमम 0 होती है, मिनिमम 0 होती है। तो 18 प्लस 5 इंटू 1 अगर मैक्सिमम पे जाएंगे, या फिर 18 प्लस 5 इंटू 0, तो 18 प्लस 5 कितना आ गया 23, 18 प्लस 0 कितना आ गया 18, तो मिनिमम 18 आ जाएगा और मैक्सिमम 23 आ जाएगा, जो कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको, जो कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको। क्या ये वाली बात क्लियर होती है? हाँ या ना? कभी कभी वैल्यू ऐसी भी आ जाती है चीतो, कभी कभी वैल्यू ऐसी भी आ जाती है कि वो बोल देगा आपको -9 sin स्क्वायर थीटा और -8 cos स्क्वायर थीटा। तो आप कुछ मत करना, -9 बड़ा होता है -8, तो आप बोलोगे सर -9 और -8 में -8 बड़ा होता है, तो ये मैक्सिमम हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। -8 मैक्सिमम, ये मिनिमम। ठीक है, करके देखना चाहते हो करके देख लो, माइनस कॉमन ले लेना, यहाँ माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 8 cos स्क्वायर थीटा। अच्छा क्या आएगा, सॉरी प्लस sin स्क्वायर थीटा 8 cos स्क्वायर 8 sin स्क्वायर थीटा प्लस 8 cos स्क्वायर थीटा। अब यहां पर देखिए 8 कॉमन आ गया, यहां पर देखिए 8 कॉमन आ गया, 8 कॉमन आ गया, अंदर क्या आएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, दैट मींस 1 1। अब आप देखिए 8, ये sin स्क्वायर थीटा कितना आएगा 1, मैक्सिमम ये 0, तो अगर 8 + 1 करता हूं तो 9 आएगा बाहर माइनस में, और अगर 8 + 0 करता तो 8 आता है, पर बाहर क्या है माइनस। समझ गए? एक बार क्या किया 8 + 1 किया तो बाहर माइनस है, तो 8 + 1 9 बाहर माइनस, या फिर 8 + 0 किया और बाहर माइनस। तो बताओ -9 बड़ा या -8 बड़ा, -8 बड़ा तो ये मैक्सिमम और -9 छोटा तो ये मिनिमम, जो कि हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो कोएफिशिएंट देख लेना अपने आप समझ में आ जाएगा, कोएफिशिएंट देख लेना अपने आप समझ में आ जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी वाली बात, आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी वाली बात। चलिए अच्छी बात है अगर आई हो तो। चलिए
एक मिनट रुक जाओ। हाँ, ये पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं ना मैक्सिमम मिनिमा का, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। वो तो ठीक है, वो तो हमने सिखा दिया, क्वेश्चन रह गया था। इस वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं। एक्स प्लस वाई हमारे पास 90 डिग्री है, वाला क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर मैं भूल जाऊंगा। साइन एक्स इंटू साइन वाई की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, साइन एक्स इंटू साइन वाई की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो आप देख ही सकते हो यहाँ पर हमारे पास एक्स प्लस वाई कितना है, 90 डिग्री है। एक्स प्लस वाई 90 डिग्री है, तो दैट मीन्स साइन एक्स साइन 90 माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी, 90 माइनस एक्स साइन एक्स। कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, पॉजिटिव, बट 90 तो कॉस में चेंज हो जाएगा, तो कॉस एक्स। फिर क्या करेंगे, ऊपर नीचे हम क्या कर लेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, मैंने देखा हुआ है काफ़ी अच्छा। ऊपर नीचे 2 से इंटू कर लेंगे, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होगा, साइन 2x होगा, और नीचे क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब चीतो देखो, इसकी मैक्सिमम क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है, 2 तो कांस्टेंट है चीतो। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है -1। तो मैक्सिमम वैल्यू अगर 1 है, मिनिमम वैल्यू -1 है, तो देखो अगर ये 1 है तो 1/2 आ जाएगी वैल्यू। अगर ये 1 है तो 1/2, अगर माइनस है तो -1/2 आ जाएगी। तो बताओ मैक्सिमम ये है या ये है, मैक्सिमम ये है, तो आंसर विल बी 1/2। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को, तो 1/2 हमारे पास आंसर रहेगा सी ऑप्शन। ये मैंने ऐसे बीच में करा दिया आपको, जिससे कि आप भूले ना। ठीक है, अच्छा आप ध्यान देना, यहाँ पर मैंने क्या किया है, साइन एक्स कॉस एक्स आ गया, तो मैंने आपको बताया था जहाँ भी साइन एक्स और कॉस एक्स आएगा, जहाँ पर साइन मैक्सिमम होता है वहाँ पर कॉस मिनिमम, जहाँ पर कॉस मैक्सिमम साइन मिनिमम, ऐसे होने की स्थिति है। तो आप क्या करेंगे, साइन और कॉस अगर एक साथ आते हैं तो या तो पूरी पूरी इक्वेशन को साइन में कन्वर्ट कर लेंगे, या पूरी पूरी इक्वेशन को कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास मौका था कि हम पूरी पूरी इक्वेशन को साइन में कन्वर्ट कर ले, इसलिए मैंने पूरी पूरी इक्वेशन को 2/2 कर दिया, फिर साइन में कन्वर्ट कर लिया, जिससे कि हमारे पास मैक्सिमम मिनिमम आराम से आ जाता है। इस बात को प्रूफ करने के लिए मैंने क्वेश्चन करवाया। अच्छा, जो अभी हमने करा था उसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, जो भी हमने देखा उसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं इक्वेशन को, आप देख सर बताएंगे सर 14 मिनिमम, सर 15 मैक्सिमम। क्या आप बातें कर रहे हो सर, ये तो हमें आ गया अब, है ना। जब भी हमारे पास कौन सी फॉर्म होगी, a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा की फॉर्म होगी, ये वाली फॉर्म होगी, तो सर हम ऐसे आराम से आंसर निकाल देंगे। गॉट इट। क्यों लेके आया क्वेश्चन, जो जो एग्जाम टाइप के क्वेश्चंस आ रखे हैं वैसे वैसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। कॉन्सेप्ट तो आप सीख ही लेंगे, बट आपको क्वेश्चंस भी पता होने चाहिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं या फिर आ चुके हैं, ठीक है, या आ सकते हैं। चलिए, अगर मैं ऐसा क्वेश्चन देखता हूँ तो आपको दिख रहा है इसका क्वेश्चन कितना है, -7 है, इसका क्वेश्चन कितना है +8 है, तो -7 हमारे पास क्या हो जाएगा, -7 इसका पूरा पूरा क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, ये मिनिमम वैल्यू है। और हमारे पास 8 क्या हो जाएगा, 8 हमारे पास क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू है। अगेन ये कौन सी फॉर्म है, अगेन ये हमारे पास a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा की फॉर्म है, ठीक है। इस वजह से अगर मैं यहाँ देखता हूँ, यहाँ भी देखिए -19 और -29, तो -19 और -29 बड़ा कौन है, बड़ा 19 है, -19, तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, ये मैक्सिमम हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मिनिमा, मिनिमा मैक्सिमम मिनिमा है, ठीक है। तो ये हमारे पास मैक्सिमम हो जाएगा। गॉट इट। चलिए, अब यहां देखिए इस वाले क्वेश्चन में एक बार खुद से पॉज कर लेना और एक बार खुद करके देखना, इसको जरा एक बार पॉज कर लेना वीडियो, और एक बार खुद से करके देखना ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा। एक बार पॉज करना और खुद से करके देखना ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा। देखो, 9 और माइनस कॉमन ले लिया, अच्छा माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर क्या आएगा, √3 sin स्क्वायर थीटा और प्लस √2 cos स्क्वायर थीटा। अब ऐसी इक्वेशन तो हमने देखी है, a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा। ऐसी इक्वेशन में करना क्या चाहिए, तो ऐसी इक्वेशन की मैक्सिमम वैल्यू √3 बड़ी होती है, √2 छोटा होता है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, √3 आएगी, ये मैक्सिमम है, और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, √2 आएगी। पर इसकी मैक्सिमम है, मिनिमम का मतलब ये नहीं कि पूरी की मैक्सिमम मिनिमम होगा, एक बार चेक कर लेंगे, एक बार चेक कर लेंगे। भाई 9 से माइनस भी करना है, अभी को बताओ, 9 से जब √3 माइनस करेंगे और 9 से या फिर √2 माइनस करेंगे, एक √3 आई मैक्सिमम और मिनिमम आई √2 इसकी। अब 9 में से अगर √3 माइनस करते हैं और 9 में से √2 माइनस करते हैं, अब बताओ ये बड़ा है ये बड़ा, जितना कम माइनस करोगे उतनी बड़ी वैल्यू आएगी, जितना कम माइनस करोगे उतनी बड़ी वैल्यू आएगी। 9 में से 1 माइनस करोगे तो 8 आएगा, 9 में से 4 माइनस करोगे तो 5 आएगा। तो आप देख सकते हो जितनी कम वैल्यू माइनस करोगे उतनी बड़ी वैल्यू आएगी। तो कम कौन सा है, √2 कम है, दैट मीन्स ये वाला नंबर क्या आएगा, ये मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। जितना कम माइनस करोगे वही मैक्सिमम, जितना ज़्यादा माइनस करोगे उतनी कम वैल्यू, तो मिनिमम।
तो 9 - √3 मिनिमम वैल्यू आ जाएगी और 9 - √2 क्या आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। इसका मैक्सिमम मिनिमा का मतलब ये नहीं कि पूरा मैक्सिमम मिनिमा, एक बार चेक करके देख लेना। तो हमारे पास 9 - √3 क्या आ जाएगी मिनिमम और 9 - √2 क्या आ जाएगी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। गॉट इट? बात समझ में आ गई चीतो? बोलो। आई होप आपको समझ में आई होगी, है ना? चलो हाँ, अब एक टाइप तो ये हो गया चीतो, एक टाइप तो ये हो गया, और समझाना हमारा फर्ज है। समझाने के साथ साथ जो क्वेश्चंस हैं आपके लिए वो आपका करना आप लोगों का फर्ज है। मैं करवा भी रहा हूँ आप लोगों को काफ़ी कुछ। टाइप 2, चलो टाइप 2 क्या होगा? टाइप 2 आइए देखते हैं, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर मैं लिखता हूँ a sin अल्फा प्लस b cos अल्फा, तो अगर ऐसी फॉर्म आती है तो ऐसी फॉर्म आती है तो ऐसी फॉर्म का जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी a² प्लस b², और इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी √a² प्लस b²। ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है और ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू। आप कहोगे सर कैसे? पहले इसको देख लीजिए, आराम से लिख लीजिए। ऐसी फॉर्म आती है a sin अल्फा प्लस b cos अल्फा, ऐसी फॉर्म आएगी तो आप हमेशा क्या लिखोगे, √a² प्लस b² हमारे पास मैक्सिमा और √a² प्लस b² का माइनस जो है वो क्या आएगा, मिनिमम आएगा। करेक्ट? इस बात का ध्यान रखेंगे। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं चीतो। अब अगर मैं क्या करूं, मैं लिख देता हूं यहां पर a sin अल्फा प्लस b cos अल्फा। एक काम करते हैं, अब प्रूफ भी तो करना है, तो मैं बताना भी तो है कि ऐसा क्यों। एक ट्रायंगल ले लेते हैं, एक ट्रायंगल ले लेते हैं जिसका एंगल ये थीटा है, ये a है परपेंडिकुलर, b बेस है, और यहाँ क्या होगा, यहाँ आएगा √a² प्लस b²। ठीक है चीतो, गॉट इट? अब आते हैं इस वाले पे। इस वाले इक्वेशन को √a² प्लस b² से डिवाइड करते हैं और √a² प्लस b² से इंटू करेंगे और डिवाइड करेंगे। अंदर क्या है, a sin अल्फा प्लस b cos अल्फा। चलो ठीक है, अब क्या करेंगे, √a² प्लस b² को बाहर लेने देते हैं, थोड़ी देर से मजे करने दो बाहर। ठीक है चीतो, और इसको अंदर ले जाते हैं √a² प्लस b² को टहलाने के लिए। टहलने आ गया ये टहलने आ गया है। चलो बात समझ में आ गई है, क्लियर है? चलो बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। अब अगर इसको ध्यान से देखोगे, इस वाले पार्ट को ध्यान से देखोगे, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, देखो साइन अल्फा तो है ही, a अपॉन दिस परपेंडिकुलर अपॉन दिस क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा, थीटा है, तो ये क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। a अपॉन √a² प्लस b² कितना आएगा, साइन थीटा। तो हमारे पास ये कितना आ गया, साइन थीटा आ गया। इनटू में क्या है, साइन अल्फा है, प्लस b अपॉन बेस अपॉन √a² प्लस b², दैट मीन्स b अपॉन दिस क्या आएगा, cos थीटा आएगा। उधर क्या है, cos अल्फा है। और बाहर हमारे पास तो क्या है, बाहर हमारे पास क्या है, √a² प्लस b²। अब एक बात बताओ, अगर तुम्हें याद हो, क्या याद हो, तुम्हें मैं फॉर्मूला करा चुका हूँ। फॉर्मूले में अगर cos a cos b प्लस sin a sin b हो, cos a cos b प्लस sin a sin b हो, तो किसका फॉर्मूला होता है? आपको क्या, अरे सर cos a cos b प्लस sin a sin b cos a माइनस b का फॉर्मूला होता है, cos a माइनस b का फॉर्मूला होता है। तो सर अगर मैं इसको देखूंगा तो cos a cos b और sin a sin b प्लस में, तो आप क्या कहोगे, ये फॉर्मूला है cos a माइनस b का, तो cos a माइनस b मतलब थीटा माइनस अल्फा। ठीक है, और बाहर क्या है हमारे पास, बाहर क्या है इसके, बाहर हमारे पास √a² प्लस b²। अब ये आ गया cos की फॉर्म में। अब ये आ गया भाई लोग cos की फॉर्म में। अगर ये cos की फॉर्म में आ गया है तो cos का मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और cos की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। cos की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, cos की मिनिमम वैल्यू -1 होती है। अगर √a² प्लस b² 1 के साथ जाता है, अगर √a² प्लस b² 1 के साथ जाता है तो वैल्यू आती है a² प्लस b² बाय रूट। और अगर √a² प्लस b² -1 के साथ जाता है, दैट मीन्स वैल्यू आती है -√a² प्लस b²। तो आपको दिख रहा है मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, ये, और मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, ये।
आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो जब भी आपके पास ऐसी फॉर्म आती है, जब भी आपके पास ऐसी फॉर्म आएगी तो इसका ना समझ जाना इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, √a² + b², और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, -√a² + b²। गॉट इट? अबे बोलो चीतो, ठीक है। बहुत कुछ है जीवन में, लड़ना बहुत है। एक बात बताओ, कोई भी राजा, महाराजाधिराज या फिर चक्रवर्ती सम्राट या फिर कुछ भी बहुत बड़ा राजा बिना लड़ाई लड़े राजा नहीं बनता, बिना युद्ध किए लड़ाई या फिर कुछ भी ऐसा जिसके लिए उसे संघर्ष करना पड़े, ठीक है। तो राजा बिना युद्ध किए महाराजा नहीं बनता, चक्रवर्ती जो चक्रवर्ती सम्राट होते हैं वो नहीं बनता। तो इसके लिए आपको लड़ना तो पड़ेगा, घाव भी खाने पड़ेंगे, टूटना भी पड़ेगा, कुछ ऐसी छोटी मोटी हार होंगी, ठीक है। तो जब कोई व्यक्ति को कोई चीज़ जिसको पाना चाहता है वो उसे नहीं मिल रही होती है, बार बार तकलीफ़ें मिल रही होती है, हार मिल रही होती है और छोटी मोटी जीत मिल रही होती है, जैसे कि आपका एग्ज़ाम तो क्लियर नहीं हो रहा बट आपके मॉक्स में अच्छे नंबर आ रहे हैं, ठीक है। आपको कोई छोटी मोटी प्राइवेट जॉब मिल गई, तो ऐसी छोटी मोटी जीत तो मिलती रहती है बट कोई बड़ी जीत नहीं मिल रही होती। दैट मीन्स भगवान आपसे और मेहनत करवाना चाह रहा है। अगर आप इसी में संतुष्ट हो गए तो ठीक है, और नहीं हुए तो आप राजा से महाराजा बनने की दूरी तय कर पाएंगे और बहुत जल्दी आप बहुत ऊंचे पद पर जा पाएंगे, ठीक। तो आप सभी के सभी लड़ें, और ये आपका युद्ध है और ये आपकी कर्मभूमि है, लड़ते रहो, ठीक है। जब तक है जा, जब तक है जा। चलिए आइए, ये वाली बात समझ में आ गई है। अगर ये वाली बात समझ में आ गई है तो आइए क्वेश्चन करते हैं। 8 sin θ + 3, इससे भी पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। 3 sin θ + 4 cos θ। तो 3 sin θ + 4 cos θ, तो आप देखोगे ये a है, ये b है, तो इस फॉर्म में क्या होता है, a² + b²। पर ऐसे करने की जरूरत नहीं है, ऐसे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 4 हमें पता है ट्रिपलेट होता है, 3 4 5, तो इसकी 5 ही वैल्यू आनी है, प्लस की 5 आने वाली है और माइनस की हमारे पास क्या आने वाली है, माइनस की हमारे पास कितनी आ गई, -5। तो पॉजिटिव वैल्यू मतलब मैक्सिमम 5 आएगा और मिनिमम कितना आएगा, -5 आएगा। मैक्सिमम 5 आएगा, मिनिमम कितना आएगा, -5 आएगा। ऐसे ही चीतो, अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो 8 और उधर कितना है, 15, अगला क्या होगा, 17। तो मैक्सिमम 17 है और मिनिमम -17 है। क्यों? क्योंकि 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर ये हमारे पास मैक्सिमम देगा और ये मैक्सिमम देगा, और यही हमारे पास क्या देगा, मिनिमम देगा। प्लस कर लेंगे तो मैक्सिमम आ जाएगा, 64 प्लस हमारे पास 225 आ जाएगा, तो 289 का रूट क्या होगा, 17, प्लस में 17 और माइनस में -17, ठीक है। चलिए अच्छा, 3.5 sin θ + 12 cos θ, अगर ऐसी फॉर्म आती है तो देखो 3.5 और 12 को पकड़ते हैं, 3.5 और 12 को पकड़ते हैं। अब 3.5 और 12 को पकड़ते हैं तो दोनों में कॉमन क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। रियलिटी में अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो देखो समझ में आएगा। ये रियलिटी में हुआ क्या है, ये 7 को हमने किससे इंटू किया है और इधर हमने 24 को किससे इंटू किया है। तो आपको ट्रिपलेट तो पता ही होगा, ट्रिपलेट के टाइम में बताया था 7 24, अगला क्या होता है, जरा बताओ 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 बताओ, 25 होता है। तो 7 24 25 होता है। तो यहाँ पर 7 की इंटू 0.5 से, 24 की इंटू 0.5 से, तो अगले क्या होगी, 25 की इंटू 0.5 से होगी। 25 की इंटू 0.5 होगी तो कितने आएगी, 12.5 आएगा, 12.5 आएगा। 25 इंटू 5 125 होता है, तो 12.5। तो हमारे पास अगर मैं बोलूं कि हमारे पास अगर मुझे क्या निकालना है, अगर मुझे क्या निकालना है, मुझे मैक्सिमम या मिनिमम निकालना है इसका, तो ट्रिपलेट की नॉलेज देखो कितना काम आती है। तो हमारे पास 3.5 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर और रूट में भैया करना हो पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। तो पॉजिटिव वैल्यू जो आएगी हमारे पास 12.5 आएगी और मिनिमम कितनी आएगी, -12.5 आ जाएगी। क्योंकि 3.5 12 और कितना आएगा हमारे पास, 12.5 आएगा। ये भी हमारे पास ट्रिपलेट होता है, ठीक है। इसको देखिए, इस वाले क्वेश्चन को देखिए चीतो, तो आप देखोगे और अगर आप देखते हैं तो आप क्या करो, 3 तो है ही, 5/2 कॉमन है, 5/2 कॉमन है, अंदर क्या आएगा, √3 sin θ प्लस cos θ। अब cos θ का कोई वो नहीं है, तो इस वाली पे ध्यान दीजिए, ये फॉर्म बन जाएगी a sin α प्लस b cos α, वाली फॉर्म बन जाएगी। इसमें हमारे पास मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम होगा हमारे पास √3 का स्क्वायर
प्लस 1 का स्क्वायर कितना आएगा भैया हमारे पास, ज़रा बताओ। 3 + 1 4, 4 का मतलब 2, मैक्सिमम आ जाएगा, मैक्सिमम 2। और मिनिमम हमारे पास क्या आएगा, √3 का स्क्वायर प्लस 1, मिनिमम -2 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई, 1 2 आई मैक्सिमम, एक मिनिमम आई -2, ठीक है। पर अगर मैं क्या करता हूँ, ये भी तो है हमारे पास 3 + 5/2, अब हमारे पास क्या है 3 + 5/2। अगर 5/2 को मैक्सिमम वैल्यू से इंटू करते हैं 2 से, या फिर 3 + 5/2 और मिनिमम वैल्यू से इंटू करते हैं -2 से, तो हमारे पास 2 केस आ जाएंगे। 2 केस आएंगे तो 2 से 2 कटेगा, 3 + 5 कितना आ जाएगा, 8 आएगा। यहाँ पर 2 से कटेगा तो -3 × 3 + 5 × -1 तो -5 आएगा, तो कितना आएगा, -2 आएगा। तो मैक्सिमम 8 आ गया, मिनिमम -2 आ गया। बात समझ पा रहे हो तुम? तो ये वाली फॉर्म ऐसे होगी, ठीक है। क्वेश्चन कैसे भी आए आपको मैक्सिमम मिनिमा निकालना आना चाहिए। क्वेश्चन में आपसे वो मैक्सिमम भी पूछ सकता है और मिनिमा भी पूछ सकता है। जहाँ जहाँ साइन कोस आएंगे वहाँ पर आपसे मैक्सिमम मिनिमा दोनों पूछ सकता है, ठीक है। बात समझ में आ गई है? चलिए, आई होप आपको ये वाली बात क्लियर हुई होगी। कैसे हुआ ये वाला क्वेश्चन, ये वाली बात क्लियर हुई होगी, ठीक है भाई लोग। चलो अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। क्या कर सकते हैं, जरा पॉज कीजिए और करने की कोशिश कीजिए। पॉज कीजिए क्वेश्चन को, मतलब वीडियो को, और क्वेश्चन को पॉज मत करना, वीडियो को पॉज करना, और बताओ इसका आंसर कितना होगा। देखो 64 चीतो, 64 क्या होता है हमारे पास, 4 की पावर 3 होता है, और बाहर क्या है साइन थीटा। 256 क्या होता है, 4 की पावर 4 होता है, और बाहर क्या है कॉस थीटा। अच्छा, a की पावर m और n, तो क्या होगा a की पावर mn। चलिए, तो हमारे पास ये क्या है, 4 की पावर 3 साइन थीटा इंटू 4 की पावर 4 कॉस थीटा। दूसरा एक और बात, अगर हमारे पास a की पावर x इंटू a की पावर y है, दोनों का बेस सेम है, तो क्या हो जाएगा a की पावर x + y, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर भी हमारे पास बेस सेम है, 4 ऊपर क्या लिखेंगे 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा। यहाँ से आपको दिख ही रहा होगा, तो आपको दिख ही रहा है, ये पूरा देखो जरा पूरा 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, ठीक है। अब अगर ये है हमारे पास, तो इसका मैक्सिमा कितना होगा, 5 होगा, अभी करा था 3 4 5, और मिनिमा कितना होगा, -5 होगा। दैट मीन्स मैक्सिमा क्या होगा, 4 की पावर 5 होगा, और मिनिमा कितना होगा, 4 की पावर -5 होगा, ठीक है। अब 4 की पावर 5 कितनी होती है, 256 में फिर से 4 से इंटू कर लेना, 1024 आ जाएगा, कर लेना, ठीक है। 6 5 24 और 425 100, तो 1024 आ जाएगा, ठीक। तो 4 की पावर 5 और 4 की पावर -5 मैक्सिमम और मिनिमा आ जाएगा। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। इस वाले क्वेश्चन को करिए। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है, 11 तो है ही है चीतो, यहाँ पर हमारे पास 9 है, यहाँ -40 है। देखो इसका मैक्सिमम मिनिमा कैसे निकलेगा, वही बात है यार, आप आराम से निकाल सकते हो, रूट में 9 का स्क्वायर प्लस और -40 का स्क्वायर, ठीक है। अब 9 40 क्या होता है, बाहर क्या आएगा 41 ही आएगा, प्लस माइनस मैक्सिमम मिनिमम, तो मैक्सिमम 41 आएगा, मिनिमम हमारे पास -41 आएगा। तो अगर 11 में 41 प्लस करते हैं, और एक बार 11 में की प्लस वैल्यू, तो प्लस और माइनस माइनस बन जाएगा। 11 में 41 प्लस करेंगे तो कितना पड़ेगा 52, 11 में 41 माइनस करेंगे तो कितना है -30। तो हमारे पास मैक्सिमम 52 आ जाएगा, मिनिमम कितना आएगा 30 आ जाएगा। 2 टाइप सीखे आज, 2 टाइप सीखे। एक तो मैंने सिखाया आपको a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा, जिसमें मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है, इसकी a वैल्यू या b वैल्यू जिसकी बड़ी होगी वही मैक्सिमम हो जाएगा, और जिसकी छोटी होगी वही मिनिमम हो जाएगा। और क्या सिखाया, a sin अल्फा प्लस b cos अल्फा क्या होता है मैक्सिमम मिनिमम, √a² प्लस b स्क्वायर मैक्सिमम होता है, -√a² प्लस b स्क्वायर मिनिमम होता है। करेक्ट, बात समझ में आई है चीतो, ठीक। चलिए अब मैं फिर से बता रहा हूँ, आपका एकलव्य बैच आ रहा है CHSL के Tier 1 प्लस Tier 2, दोनों के दोनों। आप सभी के सभी तैयार हो जाइए, आप सभी के सभी तैयार हो जाइए। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसके लिए तैयार हो जाइए। क्लासेस चल रही हैं, रन कर रही हैं क्लासेस, ठीक है। ये देखिए एकलव्य के लिए क्लास चल रही है आपकी, तो आप सभी के सभी, पहली क्लास थी आज, आप सभी ने देखी भी होगी आज की क्लास, नहीं देखी है तो जल्दी से जाके देख लीजिए, ठीक है। अपना ध्यान रखिए और अपने माता पिता का ध्यान रखिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, और आप युद्ध में है मैंने बताया, और लड़ते रहिए। राजा आप ही हैं और बनेंगे भी आप ही, ठीक है। जिसकी सत्ता है उसकी सत्ता नहीं चलती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, जय हिंद।